स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है आप लोग सब बहुत बढ़िया होंगे। मैं शीला सैनी, आपकी ड्राइंग की टीचर। जैसे कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि अगला जो वीडियो होगा उसमें हम लोग एक स्टिल ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना सीखेंगे। देखिए, हमने जो लास्ट वीडियो था उसके अंदर हम लोगों ने क्या सीखा था कि बेसिक जो शेप्स होती हैं उनसे हम लोग फ्रूट्स और वेजिटेबल्स किस तरीके से बनाते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग क्या करेंगे, एक जो बेसिक और जो सबसे सिंपल जो होता है हमारा स्टिल ऑब्जेक्ट, उसको क्या करेंगे हम लोग इसके अंदर क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए। तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे जो हमारा सबसे सिंपल जो हम लोग मानते हैं कि एक स्टिल ऑब्जेक्ट होता है। देखिए, जो स्टिल ऑब्जेक्ट हम लोग बनाते हैं तो जब हम लोग बेसिक चीज से स्टार्ट करते हैं तो बेसिक में हम लोग क्या लेते हैं, शेप्स को पकड़ के स्टिल ऑब्जेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो हमारा जो सबसे सिंपल जो स्टिल ऑब्जेक्ट होता है, उसमें स्टिल ऑब्जेक्ट का मतलब आप लोगों को आई होप क्लियर होगा। स्टिल मतलब जो चीज, जो भी ऑब्जेक्ट है वो जो आपके सामने सीधा रखा हुआ है। ठीक है, स्टिल मतलब स्टिल रखा हुआ है, वो हिल रहा डुल रहा नहीं है, उसको बोला जाता है स्टिल ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट आपको पता है कुछ भी हो सकता है, आपकी बुक हो सकती है, आपके फ्रूट्स हो सकते हैं, आपकी वेजिटेबल्स हो सकती है, टेबल चेयर वॉटेवर जो भी आप लोग बोल सकते हैं वो आपके स्टिल ऑब्जेक्ट में काउंट होते हैं। तो स्टिल ऑब्जेक्ट का मतलब आप लोगों के क्लियर हो गया कि स्टिल ऑब्जेक्ट क्या होता है। जो भी ऑब्जेक्ट आप लोगों के सामने रखा होता है उसे क्या बोला जाता है, उसे स्टिल ऑब्जेक्ट बोला जाता है। ठीक है, तो आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग स्टिल ऑब्जेक्ट को जो है वो बनाने की कोशिश करते हैं कि जो सामने रखा हुआ ऑब्जेक्ट होता है उसको हम लोग कैसे क्रिएट करते हैं और यूजिंग द शेप्स को यूज करके हम लोग उसको कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में क्या देखा था, हमने देखा था कि वहां पे सर्कल को यूज करके आप लोग फ्रूट्स और वेजिटेबल्स बना सकते हो। ठीक है, और इसके अलावा हम लोगों ने ये भी देखा था कि जो रेक्टेंगुलर हुआ करता है उससे आप लोग क्या क्या बना सकते हो। ठीक है, तो आज हम लोग सिर्फ वो दो ही फॉर्म लेके यहाँ पे स्टिल ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखिए हम लोग ने क्या बनाया, एक सर्कल बनाया है, सर्कल के नीचे हम लोगों ने ये एक रेक्टेंगुलर बनाया है, उसके नीचे अगेन एक रेक्टेंगुलर बनाया है। ठीक है, तो जो हमारा सर्कल है, सर्कल को आज हम लोग क्या बनाएंगे वो आपके ऊपर है। आप इसे चाहे ऑरेंज बनाओ चाहे एप्पल बनाओ, वो आपके ऊपर है। ठीक है, तो मैं आज इसको क्या बनाने जा रही हूँ, मैं इसको आज एप्पल बनाने जा रही हूँ। और नीचे वाला जो स्टिल जो नीचे वाली जो शेप है यानी कि जो रेक्टेंगुलर शेप है उसको मैं आप लोगों के सामने बुक बना के क्रिएट करने वाली हूँ। और आपके ऑब्जेक्ट जो होंगे वो दो ही सबसे सिंपल ऑब्जेक्ट हम लोग इसमें ड्रॉ करेंगे। ठीक है, चलिए। तो मैंने आप लोगों को बताया था जब हम लोग एप्पल ड्रॉ करते हैं तो देखो आप लोगों ने सर्कल, ऐसा सर्कल बनाया है। सर्कल बनाने के बाद में हम लोग क्या करते हैं, इसके टू पार्ट्स में इसको डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, हम लोगों ने क्या किया, इसको एक सेंटर लाइन ले ली। ठीक है, सेंटर लाइन लेना इसलिए जरूरी है क्योंकि सेंटर लाइन से दोनों जो पार्ट होंगे वो क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, अब हमने इसका क्या ले लिया, एक सेंटर अलाइनमेंट ले लिया। अब सेंटर अलाइनमेंट लेने के बाद में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इस तरीके की शेप बनाएंगे। ठीक है, जिसको आप लोग बोल सकते हो हाफ सर्कल भी बोल सकते हो। तो इस तरीके की शेप बना के हम क्या करेंगे, इसका ये वाला जो पार्ट है वो इससे अटैच करेंगे यहाँ ले जाके। ठीक है, और इसका ये वाला जो पार्ट है वो हम लोग इससे अटैच करेंगे यहाँ ले जाके। ठीक है, किस तरीके से बनाया हम लोगों ने, इसको हम लोगों ने इस पे बनाया और इसको हम लोगों ने इससे अटैच किया। इसको अटैच करने के बाद में हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमारी शेप है वो तो अगेन ऐसे ही रहेगी। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसको इस तरीके से शेप देने की कोशिश करते हैं। अब शेप देने के लिए हम लोगों ने क्या किया, इसको सेंट्रल लाइन से इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। फिर हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, एक छोटा सा सर्कल बनाया, सेमी जो हाफ सर्कल होता है आप लोगों का, इसको क्या किया, इसको यहाँ से अटैच किया और इसको हम लोगों ने यहाँ से अटैच किया। अब हम लोगों ने जो यहाँ पे सर्कल बनाया था इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें अंदर की तरफ ये वाली शेप हम लोग बनाएंगे। ठीक है, कौन सी वाली शेप बनाएंगे, हम लोग अंदर की तरफ ये वाली शेप बनाएंगे। अब आप क्या करोगे, इसको यहाँ से अटैच करोगे। ठीक है, और इसको आप लोग कहाँ से अटैच करोगे, इसको आप लोग यहाँ से अटैच करोगे। क्लियर, तो इसको हमने यहाँ से अटैच किया, इसको यहाँ से अटैच किया, इसको अगेन हम लोगों ने यहाँ से अटैच किया। ठीक है, इसको हमने यहाँ से अटैच किया। और ये जो वाला पार्ट होता है, आपने अगर ऑब्जेक्ट यानी कि आपको आप लोगों ने अगर एप्पल देखा हो तो अगर हमारे सामने अगर एप्पल रखा होता है तो इसके पीछे वाला जो पार्ट होता है वो हम लोगों को कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग क्या बनाएंगे, यहाँ पे हम लोग इसके, ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, हमारा जो ऑब्जेक्ट है यानी कि जो हमारा एप्पल है वो हम लोग क्या करेंगे, ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। और किसको यूज करके, हम लोग सर्कल को यूज करके इसको बनाने की कोशिश करेंगे। और बाद में इसके जो सराउंडेड आउटलाइन है इसको क्या कर देंगे, हम लोग इरेज कर देंगे।
ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या किया, इसके आसपास का जो एरिया था उसको हम लोगों ने इरेजर से इरेज कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या बनाई, इस तरीके से हम लोगों ने एप्पल जो होती है वो बनाने की कोशिश की है। तो ये हमारी एप्पल रेडी हो जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या बना सकते हैं, आप कोई सा भी फ्रूट बना सकते हैं, चाहे वो आप सर्कल बनाए, चाहे आप लोग कुछ भी बनाए। तो इस तरीके से यहाँ पे आप लोग क्या बनाएंगे, फ्रूट्स बनाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाता है आप लोगों के जो नीचे वाला जो ऑब्जेक्ट है उसमें हम लोगों ने क्या किया है, क्या करेंगे हम लोगों ने, देखिए जो सर्कल यूज करके क्या बना दिया, हम लोगों ने एप्पल क्रिएट कर दिया है। अब नीचे हम लोग क्या करते हैं, देखिए आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप चाहे बुक बनाए चाहे बॉक्स बनाए, आप कुछ भी बना सकते हैं। तो मैं आज इसमें क्या बनाने जा रही हूँ, मैं इसके अंदर बुक बनाने की कोशिश करती हूँ, कोशिश नहीं मतलब मैं इसमें बुक बनाती हूँ, आपके ऊपर है, आप इसे कुछ भी बना सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसमें क्या कुछ लाइनिंग्स का जो है वो हेड पे जो हम लोगों ने ऊपर वाले ऑब्जेक्ट में किया वही हम लोग क्या करेंगे, इस नीचे वाली जो लाइनिंग्स है उसके अंदर कुछ क्रिएशंस करेंगे, जिसकी वजह से क्या नजर आएगी, हमें बुक नजर आएगी। ठीक है, देखिए तो बुक जो होती है वो क्या होती है, आप लोग ऐसे भी बना सकते हैं। अगर आप लोग ऐसे बनाएंगे तो थोड़ा सा आप लोगों को प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि आप लोग अभी स्टार्टिंग लेवल पे हैं, तो इसलिए आप लोगों को थोड़ी सी इसको क्रिएट करने में प्रॉब्लम आ सकती है। तो आप लोग क्या करेंगे, इसका साइड फेस बनाएंगे। ठीक है, आपने ये रेक्टेंगल ले लिया, रेक्टेंगल का क्या करेंगे, आप इस लाइन को आप लोग इस लाइन से ऐड करेंगे। ठीक है, सपोज आपकी जो बुक है अगर आपको यहाँ से ऐसी दिख रही है तो ऑब्वियस ही बात है आपको यहाँ पे भी ये बुक जो है वो ऐसी ही नजर आएगी। तो यहाँ पे अगर आप लोग को ये बुक ऐसी है तो आपको क्या करना है, अगेन ये वाली जो लाइन है उसको आप लोग क्या करेंगे, यहाँ से इस वाले कॉर्नर से अटैच करेंगे। ठीक है, आप लोग क्या करेंगे, इसको आप लोग इस वाले कॉर्नर से अटैच करेंगे इस तरीके से। अब ये वाला जो पार्ट होता है इसको आप लोग क्या करेंगे, ऐसे के ऐसे ही रखेंगे। यहां से इसको क्या करेंगे, आप लोग अगेन नीचे की तरफ लेके आएंगे। ठीक है, थोड़ा सा आप इसे क्या लेके आएंगे, नीचे की साइड में लेके आएंगे। अब जो हमारी बुक होती है, अगर आप लोगों ने कभी बुक को देखा हो तो जो हमारी जो भी बुक होती है उसके अंदर क्या होता है, ये जो वाला पार्ट होता है ये थोड़ा सा जो होता है वो राउंड में हमें नजर आता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके की शेप यहाँ पे दे देंगे। ठीक है, तो हम लोगों को क्या बनाना है, मैं तो यहाँ पे बुक बना रही हूँ, हो सकता है आप लोग बॉक्स बनाए, तो बॉक्स में आप लोगों को ये वाला जो लाइन है वो क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ से भी अगर हमारी जो बुक का वो वाला पार्ट है अगर ऐसा राउंड है तो यहाँ पे भी हमारी जो बुक होगी वो ऐसे ही राउंड होगी। और अगेन हम लोग क्या करेंगे, इस लाइन को इस लाइन से मिला देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने बुक की शेप बनानी स्टार्ट करी और मैंने इस तरीके से यहाँ पे क्या बनाई है, बुक बनाई है। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे आप लोगों के दो स्टिल ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो बना दिए हैं। एक ऑब्जेक्ट में हमने क्या बनाया, एक ऑब्जेक्ट में हम लोगों ने एप्पल बनाया है, और अगेन दूसरे ऑब्जेक्ट में हम लोगों ने क्या बनाई है, दूसरे ऑब्जेक्ट में हम लोगों ने जो बुक होती है, मैंने रेक्टेंगुलर शेप जो होती है उसको यूज करके यहाँ पे बुक को क्रिएट किया है। आप लोग यहाँ पे चाहे तो छोटी छोटी लाइनिंग्स भी डाल सकते हैं, वो वाला पार्ट हम तब करेंगे जब हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर शेडिंग देंगे। ठीक है, हमारी जो बुक होती है वो ऐसी ही होती है। आप लोगों ने मेरा लास्ट वीडियो भी देखा होगा और इसको शेयर किया होगा, तो जल्दी से अपने अपने फ्रेंड्स के साथ में इसको शेयर कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि और भी लोग जो है वो इन वीडियोस को देख सकें। ठीक है, ओके, थैंक यू।